हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा ये ब्यूटीफुल सा नेक डिज़ाइन बनाने का एक आसान सा तरीका। यहाँ पे ये देखिए साइडों में हमने इस तरीके से पत्ती दी हुई है और सेंटर में हमने यहाँ पे पत्ती वाला ही डिज़ाइन बनाते हुए कलर कम्बिनेशन वाइट और ब्लू का बनाते हुए तैयार किया है ये डिज़ाइन। तो आइए सीखते हैं इसकी कटिंग कैसे करते हैं और किस तरीके से इस डिज़ाइन की स्टिचिंग की जाएगी। तो फ्रेंड्स, जो आपने डिज़ाइन देखा है उसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे ये फ्रंट लिया हुआ है। प्लेन कमीज में ही हम यहाँ पे आपको डिजाइन बना करके दिखाएंगे। इसके लिए ली हुई है हमने यहाँ पे बुकरम। तो बुकरम में से सबसे पहले हमें यहाँ पे करनी है नेकलाइन कटिंग। ये हमने बुकरम इस तरीके से डबल करनी है और यहाँ पे ब्रॉड लेंथ का निशान लगाना है। जैसे ब्रॉड लेंथ रखनी है हमें यहाँ पे 6 इंच, तो हम 3 इंच पे यहाँ पे निशान लगा लेंगे। और डीप लेंथ रखनी है हमें यहाँ पे 7.5। इसके बाद हम एक निशान यहाँ पे नीचे की साइड लगाएंगे इस तरीके से 3 से 3.25 इंच का। और इस निशान से इस निशान को हमें मिलाना होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्क्वायर नेक की शेप डाल लेंगे इस तरीके से। और यहाँ से अब हमें जितना हमने तैयार नेक रखना है, ये वाला जैसे तैयार रखना है 7.5, तो यहाँ पे हम आधा से पौना इंच का, आधा इंच का यहाँ पे गैप रखेंगे इस तरीके से। और यहाँ से इस तरीके से नोक से मिलाते हुए इस प्रकार यहाँ पे शेप डालेंगे ये वाली। तो ये वाली शेप आएगी हमारी यहाँ पे डिजाइनिंग की। अब हमें टोटल लेंथ जो रखनी है यहाँ पे नेकलाइन की, ये रखेंगे तकरीबन हम यहाँ पे 15 या 14.5 इस तरीके से। और यहाँ पे इस निशान को नीचे तक लाएंगे क्योंकि यहाँ पे लगानी है हमें पाइपिंग। इसके बाद हमें यहाँ पे बाहर की साइड 1-1 इंच का निशान लगा लेना है। इस तरीके से निशान लगाएंगे। इस पॉइंट पे आने के बाद हमें यहाँ पे इस निशान को नीचे ऐसे बढ़ाना होता है और यहाँ पे इस तरीके से शेप डालनी है। ये आप कम ज़्यादा रख सकते हो, आपकी इच्छा है। सभी निशानों को हम आपस में इस तरीके से मिला लेते हैं एक दूसरे से। और अब हम इन्हीं निशानों के ऊपर कटिंग करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, नेकलाइन हमने यहाँ पे कटिंग कर ली है। ये हमारी नेकलाइन होगी जो अंदर की साइड फोल्ड होगा नेक। और ये पट्टी आएंगी दोनों साइड यहाँ पे। और बीच में भी हम तैयार करेंगे यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा डिजाइन, और बाहर की साइड भी डिजाइन तैयार करेंगे। तो अब हम इनको पेस्ट कर लेते हैं और चलते हैं मशीन के ऊपर। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे नेकलाइन जो पेस्ट की है, ये तो हमारी अंदर की साइड वाली होंगी। दोनों पीस अलग से अलग अलग एक तरीके से पैच कह सकते हो उनको। और नीचे के लिए हमने यहाँ पे जो कपड़ा लिया है, ये लिया है पाइपिंग का। यहाँ पे लगाएंगे हम पाइपिंग। तो ये पीस तो हम बाद में तैयार करते हैं। सबसे पहले हमें सिंपल नेकलाइन एक तैयार करनी होती है पाइपिंग के साथ। तो ये जो अंदर की साइड फोल्ड होने वाला नेकलाइन होता है हमारा, इसमें क्या करते हैं हम बाहर की साइड एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं रखते। अगर रखना है तो रख सकते हैं, वो फोल्ड करना होगा आपको। और इसमें भी हमें नीचे के लिए यहाँ पे पाइपिंग के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए होता है। तो ये हमने, ये देखिए चारों साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा इस तरीके से लिया हुआ है। पूरा पीस हमारा वाइट होगा। तो यहाँ पे पाइपिंग के लिए हम इस तरीके से इसका सेंटर पॉइंट बना लेंगे और यहाँ पे ऐसे रख देंगे इसको। इसके ऊपर हमें रखना है यहाँ पे फ्रंट, और फ्रंट का भी सेंटर पॉइंट इस तरीके से बनाते हुए हम यहाँ पे जो रॉन्ग साइड होती है फ्रंट की,
वो रखेंगे ऊपर की साइड ऐसे। बहुत ही आसान तरीका है ये पाइपिंग निकालने का और नेकलाइन तैयार करने का, जो मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ। इसके बाद हम यहाँ पे रखेंगे ये वाली नेकलाइन, इसका भी हम यहाँ पे सेंटर पॉइंट बनाएंगे और फिर उसके बाद रखेंगे। तो इस तरीके से हम अच्छे से सेट करेंगे। नीचे की साइड हमारा पाइपिंग वाला कपड़ा और ऊपर इस तरीके से रखेंगे नेकलाइन को और सेंटर पॉइंट की एक सिलाई लगा लेंगे। सेंटर की सिलाई लगाने के बाद अब हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है बुकरम के ऊपर। जितनी चौड़ाई से आप पाइपिंग निकालते हो उतनी चौड़ाई से हमें यहाँ पे गैप रखते हुए पाइपिंग की सिलाई लगानी है। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे पाइपिंग अपनी कर ली है कंप्लीट इस तरीके से, और नीचे की साइड हमारी यहाँ पे कुछ इस तरीके से रहेगी। तो यहाँ इस पॉइंट पे हमें हल्के हल्के कट लगाने होते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। और कट लगाने के बाद ये अच्छे से सेट हो जाएगी और यहाँ पे पाइपिंग हमारी कुछ इस तरीके से आ जाएगी। एक्स्ट्रा जो कपड़ा होता है ये हमने यहाँ पे काट दिया है, कोई भी यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं रखना है, कटिंग कर देनी है। इसके बाद हमें इसके अंदर का पैच तैयार करना है। तो यहाँ पे पैच में भी हम पाइपिंग निकालेंगे। तो इस तरीके से नीचे की साइड हमने पाइपिंग का कपड़ा रखा हुआ है और यहाँ पे भी हम
बुकरम के साथ साथ में बुकरम के ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने एक साइड की यहाँ पे ये पाइपिंग कंप्लीट कर ली है एक पैच में। इसी तरीके से हम इस दूसरे पैच में भी यहाँ पे पाइपिंग कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने दोनों साइड के यहाँ पे इस तरीके से ये पैच तैयार कर लिए हैं। अब हमें कुछ ट्रायंगल शेप के पीस तैयार करने हैं, तो जिसके लिए हमने यहाँ पे ये पीस लिया हुआ है। इसका जो साइज़ देखोगे आप यहाँ पे 3 इंच बाई 3 इंच का होगा। तो 3 बाई 3 की हमारे पास ये डब्बी होगी। इसमें से हम यहाँ पे ट्रायंगल शेप के पीस तैयार करते हैं डिजाइनर। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे, फिर इस तरीके से। जब ये हमारा ट्रायंगल शेप का ऐसे पीस तैयार हो जाता है, इसके बाद हमें यहाँ पे ये डिजाइनिंग देनी होती है ऐसे, और यहाँ पे इसको स्टिच कर देंगे। एक पीस मैं आपको और दिखाऊंगा, यहाँ पे इस तरीके से ऐसे, फिर इस तरीके से ट्रायंगल शेप का पीस जब तैयार हो जाएगा तो ऐसे हमें फोल्ड करके ये डिजाइनिंग बना लेनी है। ऐसी हमारी पत्ती तैयार हो जाएगी। इसी तरीके के मैं यहाँ पे पीस तैयार कर लेता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, हमने इस तरीके से यहाँ पे ये जो डिजाइनर पत्ती है ये तैयार कर ली है। अब हम इनको अलग अलग कर लेते हैं, इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे, और जो एक्स्ट्रा मार्जिन होता है ये वाला काट लेते हैं। तो ऐसी हमारी यहाँ पे पत्ती आ जाएगी। तो ये देखिए दोस्तों, सभी पीस हमने यहाँ पे इस तरीके से ये तैयार कर लिए हैं। अब हम एक एक करके यहाँ पे अटैच करेंगे, और ये वाला पैच भी यहाँ पे अटैच करते जाएंगे। यहाँ पे आपने इस तरीके से रखना है, और सबसे पहले सेंटर पॉइंट का ध्यान रखना है। इस तरीके से सेंटर पॉइंट का ध्यान रखते हुए हमें अटैच करना है यहाँ पे ये पैच, और ऊपर से ही हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक साइड में सभी पत्तियां हमने अटैच कर ली हैं। सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड का ये पैच लगाएंगे, और यहाँ पे भी ये सभी पत्तियां अपनी अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने दूसरी साइड में भी यहाँ पे ये पत्ती वाला पैच तैयार कर लिया है, और दोनों साइड में यहाँ पे हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हमें यहाँ पे जो ये गैप है ये बंद करना है, और यहाँ की करनी है डिजाइनिंग। तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है, जितना हमें नेकलाइन तैयार करना होता है, जैसे हमें 7.5 रखना है,
तो इतना गैप ये यहाँ पे ऐसे होना चाहिए। जितना भी हमारा यहाँ पे है ये तकरीबन 1.25 इंच का गैप है, 1 से 1.25 इंच का। और पूरे पीस के लिए हमें चाहिए यहाँ पे ये पट्टी इस तरीके से। तो यहाँ पे हम कैसे तैयार करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। इस तरीके से हम यहाँ पे एक पट्टी लेंगे और इसको ट्रायंगल शेप में इस तरीके से तैयार करेंगे। और यहाँ पे लगा लेंगे सिलाई। इसके बाद हमें यहाँ पे ट्रायंगल शेप का ही सभी पीस अटैच करने होते हैं। जैसे ये है हमारे पास वाइट कलर के, तो इसमें से भी हम पीस कटिंग कर लेते हैं और यहाँ पे इसके बाद ये अटैच करते हैं। नोक का ध्यान रखिए, नोक बिल्कुल सामने होनी चाहिए। और जैसे हमने पहले नीला लगाया है, फिर वाइट लगाया है, उसके बाद फिर से ये वाला दूसरा ब्लू वाला, ऐसे हम यहाँ पे लगाते जाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे बीच सेंटर के लिए ये डिजाइनिंग कर ली है कंप्लीट। अब हमें जितनी नेकलाइन यहाँ पे तैयार रखनी होती है उतनी नेकलाइन तैयार रखनी है और यहाँ पे इस पेंच को इस तरीके से अटैच कर देना है। यहाँ पे ध्यान रहे बीच सेंटर में रहना चाहिए हमारा ये डिज़ाइन। और जो हमारी नेकलाइन है जैसे 7.5 इंच है, तो हम 7.5 इंच यहाँ पे इस तरीके से रेडी करते हुए सिलाई लगाएंगे यहाँ पे साइडों में। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे सेंटर का ये डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया है। और साइडों में जो आप ये पत्ती देख रहे हो, सभी पत्तियों के बीच में हमने एक एक मोती यहाँ पे लगा दिया है। तो इस तरीके से हमारा पूरा डिज़ाइन ये तैयार हो जाता है। और आप देख ही रहे होंगे कितनी प्यारी सी ब्यूटीफुल सी यहाँ पे शेप आई है और बहुत ही सुंदर सा ये डिज़ाइन बन करके यहाँ पे तैयार हुआ है। इस तरीके से आप भी कोई भी प्लेन प्रिंटेड कुर्ती हो उसको डिज़ाइनर तैयार कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।